काल तंत्र। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां आसमान घने काले बादलों से ढका हुआ था। बिजली की चमक हर कुछ पलों में पूरे गांव को रोशनी में नहला देती थी। तेज हवाएं पुराने पेड़ों की डालियों को तोड़ने में लगी हुई थी। अंदर मदन लाल, उसकी पत्नी ललिता कुमारी और उनकी 11 साल की बेटी अंजलि पुराने घर में बैठे थे। ये तूफान तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। खिड़कियां लगातार हिल रही हैं, घर की दीवारें कांप रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ये घर गिर न जाए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हवा की ताकत बढ़ती जा रही है। शायद हमें बाहर जाकर हालात देख लेने चाहिए। अगर सच में घर गिरा तो अंदर रहना जानलेवा हो सकता है। माँ, ये कैसी आवाजें आ रही है? दीवार क्यों हिल रही है? पिताजी, क्या हमारा घर सचमुच टूट जाएगा? अब हम लोगों का क्या होगा माँ? नहीं बेटी, डरने की जरूरत नहीं है। ये बस तूफान की आवाज है। हम बाहर चलकर देखते हैं, सब ठीक होगा। तीनों जल्दी जल्दी दरवाजे से बाहर निकले। बाहर का नजारा और भी खौफनाक था। पेड़ इस तरह झूम रहे थे मानो धरती से उखड़ जाएंगे। हवा धूल और पत्तों को बवंडर की तरह घुमा रही थी। जैसे ही वे घर से कुछ दूर पहुंचे, एक जोरदार धमाका हुआ। उनका पुराना मकान तेज हवा के झोंके में चरमरा कर जमीन पर गिर पड़ा। हे भगवान, अगर हम एक पल भी देर कर देते तो ये घर हमारे ऊपर गिर जाता। सच में भगवान का लाख लाख शुक्र है। पर अब सवाल है, हम जाएं तो कहाँ जाएं? रात भी गहरी है, तूफान भी थम नहीं रहा। मदन लाल ने बैलगाड़ी निकाली और तीनों सरपंच के घर की ओर चल पड़े, जो उनके गांव से 4-5 कोस दूर था। बैलगाड़ी के टाप कीचड़ भरे रास्ते पर छम छम की आवाज आ रही थी। आसमान में बिजली की आवाज गूंज रही है। अंजलि अपनी माँ के पास डरी हुई बैठी थी। हिम्मत रख बेटी, हमने बरसों सरपंच जी के खेतों में काम किया है। वो हमेशा हमारा ख्याल रखते आए हैं। यकीनन इस बार भी मदद करेंगे। पिताजी, अगर बारिश और तेज हो गई तो रास्ता कीचड़ से भर जाएगा। अगर बैलगाड़ी फंस गई तो हम क्या करेंगे? डर से कुछ नहीं होता बेटी। अगर हम ऐसे ही डरते रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बस भगवान का नाम लो और आगे बढ़ते रहो। लगभग आधा घंटा बीत चुका था। हवा अब और भी ठंडी और चुभती हुई लगने लगी। अचानक बैलगाड़ी के सामने रास्ते के किनारे एक अजनबी बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा। उसके बाल भीगे हुए थे, आंखों में अजीब सी थकान थी। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। देखो अंजलि के पापा, इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर ये बूढ़ा आदमी अकेला क्यों खड़ा है? मुझे तो अजीब लग रहा है। हाँ, अजीब तो है, लेकिन हो सकता है उसे मदद की जरूरत हो। मैं जाकर पूछता हूँ। मदन लाल बैलगाड़ी से उतरा और धीरे धीरे उसके पास गया। हवा उसके कानों में सीटी की तरह गूंज रही थी। बाबा जी, आप इतनी रात को इस बारिश में अकेले क्यों खड़े हैं? कोई परेशानी? बूढ़े आदमी ने पहले चुपचाप खड़े खड़े देखता रहा और उसकी आंखों में अजीब नमी और अंधेरा था। फिर धीमी कांपती हुई आवाज में बोला, बेटा, इस तूफान ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा घर गिर गया, मेरा कोई अपना भी नहीं बचा। मैंने सोचा शायद कोई गुजरता हुआ मुझे देख ले और मदद कर दे। बाबा, हमारा घर भी गिर चुका है। हम भी सरपंच जी के पास मदद मांगने जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं। अभी इस रास्ते पर अकेले रहना खतरनाक है। बूढ़े आदमी की आंखों में अचानक चमक सी आ गई।
उसने हाथ जोड़ लिए। भगवान तेरा भला करे बेटा, तूने मुझे सहारा दिया। शायद भगवान ने ही तुझे मेरे लिए भेजा है। मदनलाल ने उसे बैलगाड़ी पर चढ़ने में मदद की, लेकिन ललिता कुमारी अब भी निश्चुप रही थी। ये सही है क्या? हम इसे जानते भी नहीं। तूफान में अजनबियों पर भरोसा करना ठीक है? वो भी हमारी तरह मुसीबत में है। उसका भी घर, उसका भी सहारा टूटा। अगर हम भी मदद ना करें तो इंसानियत किस काम की? भगवान ने हमें जिंदा रखा है, शायद इसीलिए कि किसी और का सहारा बन सकें। बैलगाड़ी आगे बढ़ी। अब उसमें 4 लोग थे, मदनलाल, ललिता कुमारी, अंजलि और वो बूढ़ा आदमी। लेकिन उनकी यात्रा अब और भी रहस्यमय होने वाली थी। कुछ दूर आगे जाते ही सड़क 2 रास्तों में बंट गई। एक रास्ता सरपंच के गांव की ओर जाता था और दूसरा एक पुरानी जर्जर हवेली की तरफ। उस हवेली के बारे में गांव में तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि सालों पहले वहां एक जमींदार परिवार रहता था, लेकिन किसी श्राप की वजह से पूरा परिवार अचानक मौत का शिकार हो गया। तब से वो हवेली वीरान पड़ी थी। मदनलाल, ये वही हवेली है ना जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ अजीब अजीब आवाजें आती हैं? हाँ, वही है। लेकिन हमें उस रास्ते से नहीं जाना। हमें सीधा सरपंच के गांव जाना है। बेटा, सरपंच का गांव तो इस तूफान में बहुत दूर है। तुम्हारे बैल इतनी दूर तक नहीं जा पाएंगे। क्यों ना हम इस हवेली में रात गुजार लें? सुबह मौसम साफ होते ही आगे बढ़ जाना। नहीं, मैं उस हवेली में कदम भी नहीं रखना चाहती। वहां जाने की हिम्मत मत करना मदनलाल। बाबा जी, लोग कहते हैं कि उस हवेली में आत्माएं भटकती हैं। सच मानो या झूठ, लेकिन रात गुजारने के लिए वो जगह ठीक नहीं। बेटा, ये सब अंधविश्वास है। आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। अगर तुम्हें लगता है तो तुम सरपंच के गांव निकल जाओ, लेकिन मेरी बूढ़ी हड्डियां अब और सफर नहीं कर पाएंगी। मैं तो यहीं हवेली में रुक जाऊंगा। ललिता, अगर इसे अकेला छोड़ देंगे तो ये यहीं मर जाएगा। तू ही बता, क्या करूं? ये सुनकर मदनलाल गहरी सोच में पड़ गया। वो बूढ़े आदमी को अकेला छोड़ना भी नहीं चाहता था और हवेली में जाना भी खतरनाक लग रहा था। मदनलाल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर अगर तू कह रहा है तो चलो देखते हैं। बैलगाड़ी हवेली के गेट पर पहुंची। लोहे का भारी गेट आधा टूटा हुआ था, हवा में हिल रहा था। पिताजी, दरवाजा अपने आप क्यों खुल दिया? शायद हवा के दबाव से खुला होगा। वे अंदर पहुंचे। हवेली के बड़े हॉल में टूटी फूटी कुर्सियां और जाले लगे झूमर लटके हुए थे। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनकी आंखें अंधेरे में चमकती सी लग रही थी। हे भगवान, ये जगह तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। लगता है जैसे कोई हमें घूर रहा हो। चुप रहो, अंजलि को और मत डराओ। बस ये रात निकालनी है, सुबह होते ही निकल जाएंगे। बूढ़ा आदमी सबसे आगे बढ़ा। वो हवेली के कोनों को ऐसे देख रहा था जैसे वो इस जगह को पहले से जानता हो। माँ, ये बूढ़े दादाजी इतने ध्यान से इस हवेली को क्यों देख रहे हैं? पता नहीं बेटी, पर मुझे भी उनमें कुछ अजीब लग रहा है, जैसे ये बूढ़ा आदमी कोई बात छुपा रहा हो। रात गहराती जा रही थी। चारों लोग हवेली के एक पुराने कमरे में बैठ गए। मदनलाल ने बैग से लकड़ियां निकालकर आग जलाई ताकि कमरे में थोड़ी रोशनी और गर्मी बनी रहे। जैसे ही टिमटिमाती लौ ने अंधेरा चीर कर दीवारों को छुआ, सामने एक धुंधली सी पेंटिंग उभर आई। उस पेंटिंग में जमींदार और उसका परिवार नजर आ रहा था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पेंटिंग में बने एक पुरुष का चेहरा
हूबहू उसी बूढ़े आदमी से मिलता जुलता था जो अभी उनके साथ बैठा था। अरे तुम कौन हो? हमें यहाँ से जाने दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया। उसके चेहरे की थकान अचानक एक भयंकर क्रोध में बदल गई। उसकी आंखें लाल हो गईं। मैंने कहा था ना, तूफान ने मेरा सब कुछ छीन लिया। दरअसल तूफान मुझे तुम्हारे पास लाया ताकि मैं तुम्हें इस हवेली में ले आऊं। अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे। कमरे की आग अचानक बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई दीवारों से खुरच रहा हो, जैसे कोई अदृश्य परछाई पास आ रही हो। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये आदमी कौन है? हमें यहाँ से ले चलो। मैं भी नहीं जानता, पर ये आदमी अब इंसान नहीं, ये कोई और ही चीज है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। पिताजी, हम यहाँ से भाग चले। जैसे ही अंजलि ने इतना बोला, तीनों लोग तेजी से दरवाजे की ओर भागने लगे। तभी पीछे से वो आत्मा ठंडी, दिल दहला देने वाली हंसी हंसते हुए बोली, भागकर कहाँ जाओगे? ये हवेली छोड़कर जाना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। भागो, जितना भाग सकते हो भागो, लेकिन याद रखना, इस हवेली की दीवारें तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लेंगी। लगता है वो आत्मा अब बहुत पीछे छूट गई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम किसी तरह वहां से निकल आए। हाँ, तुम सही कह रही हो। पता नहीं आज हमारे साथ क्या हो जाता। लंबी और कठिनाइयों के बाद आखिरकार वे सरपंच के घर पहुंचे। दरवाजे के पास पहुंचकर मदन लाल कांपती आवाज में जोर से चिल्लाया, अरे सरपंच साहब, दरवाजा खोलिए, हमारी मदद कीजिए। अरे सरपंच साहब, दरवाजा खोलिए, हमारी मदद कीजिए। अरे इतनी रात को कौन बाहर चिल्ला रहा होगा? हमें आधी रात को दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। अरे तुम ये कैसी बात कर रही हो? अगर कोई मुसीबत है तो हम चुप कैसे बैठ सकते हैं? हमें दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। सरपंच दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। बाहर उसे मदन लाल का परिवार खड़ा दिखाई देता है। मदन लाल, इतनी तेज बारिश और आधी रात के इस वक्त तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या कोई मुसीबत है? और ये तुम्हारी बेटी तो ठंड से कांप रही है। जाओ बेटी, घर के अंदर चले जाओ, मैं तुम्हारे पापा से बात करता हूँ। अंजलि और ललिता कुमारी सरपंच के घर के अंदर चली जाती हैं। सरपंच साहब, तेज बारिश के कारण हमारा घर गिर गया है। इसी वजह से मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। अरे मैं भला तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं भी तो इसी छोटे से घर में रहता हूँ। लेकिन हाँ, तुम्हें एक रास्ता जरूर बता सकता हूँ। सरपंच साहब, वो कौन सा रास्ता है? इस जंगल के बीच में एक हवेली है जो हमारे पूर्वजों की है। तुम चाहो तो वहां जाकर रह सकते हो। अरे हम तो अभी अभी उस हवेली से होकर आ रहे हैं, लेकिन अब हम कभी भी वहां नहीं जाएंगे। चाहे ठंड में कांपते कांपते मर ही क्यों ना जाएं, पर उस हवेली में कदम नहीं रखेंगे। अरे मदन लाल, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ। हम यहाँ आ ही रहे थे कि तभी रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने हमें बहला फुसलाकर हवेली तक ले गया, लेकिन वो आदमी इंसान नहीं था, वो एक आत्मा थी। किसी तरह जान बचाकर हम वहाँ से निकल पाए और यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसी बकवास बातें सुन सुनकर गांव वालों ने मुझे हवेली पर कभी नहीं जाने दिया। मैं बड़ा हो गया पर फिर भी कभी हवेली के अंदर नहीं गया। अब और इस छोटे से घर में पड़े रहने का सवाल ही नहीं। आज मैं हवेली जाऊंगा और वहीं रहूंगा। यदि वहां कोई आत्मा है तो एक बार मेरे सामने आकर दिखाए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सरपंच साहब, आप समझ ही नहीं रहे।
इतनी बड़ी हवेली कोई बेवजह छोड़कर नहीं जाता। वहाँ कुछ गड़बड़ जरूर रही होगी। तुम जो कुछ भी कहो, आज मेरा फैसला नहीं बदलेगा। जाओ और गांव के तांत्रिक रमनजीत को बुला कर लाओ। आज जो कुछ भी होगा, रमनजीत के साथ मिलकर उसका सामना करूंगा। कुछ ही देर में मदनलाल रमनजीत तांत्रिक को लेकर आ गया। तीनों बैलगाड़ी में बैठ गए और बैलगाड़ी धीरे धीरे जंगल के सुनसान रास्ते पर चढ़ने लगी। सरपंच बेहद गुस्से में था। धीरे धीरे वे हवेली के विशाल लोहे के गेट के पास पहुंच गए। सरपंच साहब, हाथ जोड़कर कहता हूँ, अभी भी समय है। चलिए लौट चलते हैं। अरे मदनलाल, तुम्हें मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। डर मत, अंदर चलो और देखो मैं उस भूत को कैसे सबक सिखाता हूं। तांत्रिक के इतना कहते ही तीनों धीरे धीरे हवेली के अंदर की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे भीतर पहुंचते हैं, सरपंच गुस्से से चिल्लाकर कहता है, कहाँ है रे? सामने आ, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। कितने सालों से तूने मेरी हवेली पर कब्जा कर रखा है। सरपंच के इतना कहते ही अचानक काला धुआं उड़ने लगा और उसके बीचों बीच वो आत्मा, बूढ़ा आदमी, प्रकट हो गई। अच्छा, तो इतने सालों के बाद तू आज मेरे हाथों ही मरने आया है? मैं मरने नहीं आया, मैं तुझे इस हवेली से बाहर निकालने आया हूँ। सीधा यहाँ से निकल जा, वरना मैं तांत्रिक से कह दूंगा और तुझे भस्म करा दूंगा। और मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, जो तुम इतने सालों से मेरी हवेली पर कब्जा कर रखा है? हाँ, तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर तेरे पूर्वजों ने मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया था। वर्षों पहले मेरे पिताजी ने तुम्हारे दादाजी से कर्ज लिया था, जो बढ़ता ही गया। कर्ज चुकाने के लिए मैं उस हवेली में नौकर की तरह काम करता था। वहां तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे परिवार के लोग मुझे ठीक से खाना तक नहीं देते थे। एक दिन पैर फिसलने से गिरकर मर गया। मेरी मौत के बाद भी तेरे दादाजी ने कर्ज वसूल करने के लिए मेरे बूढ़े माता पिता को कर्ज में जकड़ कर रख दिया। क्या तेरे दादाजी को सिर्फ पैसे याद रहे? मेरी मौत का हिसाब किसने दिया? तब से मेरी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। आज मेरा बदला पूरा होगा। मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। इतना कहते ही आत्मा सरपंच की ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी तांत्रिक रमनजीत ने अपना कमाल दिखाया। उन्होंने मंत्र बोलना शुरू किया। मंत्र बोलते ही आत्मा राख बनकर उड़ गई। पल भर में वातावरण कुछ शांत हो गया। रमनजीत, इसे जाने दो। मुझे अब इस हवेली की कोई जरूरत नहीं। इसके साथ बहुत अन्याय हुआ है। इसे मुक्त करो। सरपंच साहब, आप समझ नहीं रहे। ये आत्मा आपके पूरे खानदान को चैन से जीने नहीं देगी। जब तक इसकी पीड़ा शांत नहीं होगी, तब तक इसे शांति नहीं मिलेगी। इससे अच्छा है कि आप कोई शुभ हवन करवाएं, ताकि इसकी मुक्ति हो जाए और ये आत्मा हमेशा के लिए आजाद हो सके। उसकी कहानी सुनकर मदनलाल और सरपंच की आंखों में आंसू छलक उठे। ठीक है रमनजीत, इसकी मुक्ति के लिए चाहे मुझे कितना भी बड़ा हवन क्यों ना करवाना पड़े, मैं करवाऊंगा और इसे मुक्ति दिलाऊंगा। कुछ दिनों बाद सरपंच वैसा ही करता है और उस आत्मा की मुक्ति के लिए एक बड़ा हवन आयोजित करता है। इसके बाद वो मदनलाल और उसके परिवार को अपने घर में एक कमरा दे देता है और उनके रहने का उचित प्रबंध करता है।